और प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले जिस प्रयोजन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस महान विभूति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बच्चों 1 मिनट, जरा 2 मिनट रुक जाओ, फिर बाद में कर लेंगे इसको। 2 मिनट रुक जाओ। मैं उस महान विभूति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व विधायक साथी मनोज रावत जी को, कि जिन्होंने एक उच्च कोटि के विचार का यहाँ पर क्रियान्वयन किया और उनके विचार से उनको लगा कि जिन कामों को सरकार नहीं कर पा रही है उन कामों को हम पूरा करें और शहीदों की यादों को हमेशा बनाए रखने के लिए भविष्य में हम सब उनसे प्रेरणा ले सकें। इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि क्षेत्र के विद्यालयों में जहां जहां जिन जिन विद्यालयों से पढ़कर हमारे अतीत में साथी इस देश की रक्षा के लिए शहादत जिन्होंने हासिल की, उन साथियों के याद को हमेशा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के स्मारक बनाए और उनकी प्रतिमा उसमें लगाकर उन प्रतिमाओं का अनावरण किया जाए। आज इसी पुण्य कार्य हेतु हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और भाई मनोज रावत जी को मैं इस पुण्य कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्षेत्र की ओर से भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये जो परिकल्पना है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बातों को आप लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति है। कोई भी जब क्रिएशन होता है तो उसके पहले, उस क्रिएशन के पहले विचार पैदा होता है और वो क्रिएशन उस विचार की शक्ति का परिणाम ही है। तो ये जो क्रिएशन हुआ है, ये क्रिएशन के पीछे भी जो शुरुआत में एक विचार पैदा उनके मन में हुआ होगा, वो विचारवान व्यक्ति के ही मन में विचार पैदा हो सकता है। तो निश्चित रूप में ये इस बात का भी परिचायक है कि मनोज रावत जी एक विचारवान व्यक्ति हैं और निश्चित रूप में इनके विचारों से ये क्षेत्र पहले से भी लाभान्वित हुआ और आगे भी होता रहेगा। मैं इस मौके पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो इन बच्चों के लिए उपयोगी है। बच्चों जरा आवाज मत करना। एक बात तो आप लोगों के लिए उपयोगी है और उसके बाद दूसरी कुछ बातें हैं वो हम सब के लिए उपयोगी होंगी। बच्चों के लिए जो उपयोगी बातें हैं, माननीय प्रधानाचार्य जी, मैं ये मानता हूं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोए में देखते हैं। जो सोए में दिखता है सपना, असल में जीवन में ठीक है, उनको सपना नाम दिया गया है और वो हमारी जैविक आवश्यकता हो सकती है। उसके पीछे विज्ञान ये है कि सपने इसलिए आते हैं कि नींद में खलल न पड़े या नींद ज्यादा हो गई तो जग जाए। ये 2 कारणों से सपने आते हैं। हमने ये मान लिया कि दैवी प्रकोप या दैवी संकेतों के आधार पर सपने आते हैं। ये मानना हमने माना किसी को सपने में सोना मिल गया तो लोग बोलते ना कि भाई ये तो खराब होने बल, सपने में सोना मिली बल बहुत खराब होने बल। असल में वो सपने में सोना पाने के पीछे जो कारण होते हैं, जो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, वो जैविक है। जैविक कारण ये है कि आदमी के अवचेतन मन में जब ये भावना होती है कि मुझे समृद्ध होना है, तो वो अवचेतन मन की पीड़ा उसके नींद में खलल पैदा करती है और उसकी नींद में खलल पैदा न हो इसलिए दिमाग एक पिक्चर दिखाता है कि तुझे सोना मिल गया बहुत, और वो नींद आराम से आ जाती है कि मैं समृद्ध हो गया। मतलब ये सपनों का कारण है। या किसी की नींद उठ जाए, जब नींद पूरी हो जाती है, शरीर को जब ऐसा लगता है कि नींद पूरी हो गई है, तो उस समय ऐसे सपने आते हैं कि जबकि आदमी विचलित हो जाता है, नींद उठ जाती है। तो सपने उस कारण होते हैं। लेकिन मैं बच्चों को जो कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि सपने वो देखो जब आप जगे हुए हो। जब आप जगे हुए हो तब देखो सपने। ये प्रेरणा स्रोत हैं। देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत है। और सपने आपके अंदर होने चाहिए कि मैंने भी फौज में लेफ्टिनेंट बन के, फौज में ब्रिगेडियर बन के इस देश की रक्षा के लिए काम करना है, दुश्मनों को परास्त करना है। ये सपना है। तो मेरी दृष्टि में मेरे आदरणीय गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि इन बच्चों में
सपने देखने की आदत डाली है। मैं हर एक जगह अपने उदाहरण देता हूं। मैं कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जीवन में जितना भी सफल हूं, इज्जत की 2 रोटी खा रहा हूं। और आपकी उम्र में, जब मैं तुम्हारी उम्र में छो, तो वही टाइम पर हमारे गांव स्कूल भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब 10 तक पहुंचो पैठानी। तो मैं भी 4 किलोमीटर सवेरे जब यूं टाइम पर अब तो तुम सौभाग्यशाली छे, तुम्हारे फोटो पर चप्पल जूता छे ना, चल चला कपड़ा छे ना, मुखड़ा भी चल चला होगी ना। हमारे टाइम पर तो बहुत मतलब ठंड में जो वोट फटे आ रहा भी हुए, मतलब खुट फटे आ रहा चप्पल नहीं होता। और हमारी ने गार बहुत होती, तो गार कम दिखनी चाहिए, पर हमारे ने गार बहुत होती। ठंड में गार कंद्रम को तो चूल में भी पेड़ हो, खुट पर तो पर चूल तो जान पेड़। पर तब भी सपने देखता था, सपने देखता था कि बड़ा आदमी बनना है, कुछ ना कुछ करना है। तो सपने देखिए और उन सपनों के अनुसार अपने को ढालिए। सपने देखना चाहे और पड़े चाहे तो वो सपने साकार नहीं बने। सपने देखने के बाद उन सपनों के अनुसार अपना ढालन, और तब जाके जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ के वो सपनों तय साकार करना, ये जीवन लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल मिला? सपना देखा, उठा में सिया में ना, सिया में तो जैविक आवश्यकता नींद की आवश्यकता जो सपना देखना, वो कोई दैवीय संकेत नहीं था। जो लोग इन बोलते हैं सपना दैवीय संकेत था, वो कुछ नहीं चाहिए, फजूल बात हुआ। वह नींद की जरूरत है, वो नींद से संबंधित बात सपना। लेकिन जो जगह में सपना देखना चाहे वो सपनों तक देखा। आज ये मौका पर शहीद मदन सिंह जी ते श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना यूं बच्चों तय ये मंत्र जान चाहना चाहूँ। ये मंत्र देखा, ये मंत्र तय अडॉप्ट करा, ये मंत्र तय स्वीकार करा, और वे अनुसार अपने ढालर तब देखा, चल उठ बांध कमर फिर देख ऊपर वाला क्या देता है। तो एक बात तो तुम उखड़ से, और दूसरी बात हम उखड़ जा, कितना विडंबना चाह कि ये शहीद परिवार का और मदन सिंह जो हमारा शहीद भाई छे ना, इनार पत्नी की एक प्रार्थना पत्र एक मुझे जय में ये लिखना छे ना कि हमारे 3 बच्चा जो छन बेरोजगार छे ना, और सरकार बोल छो कि हम 1 बच्चा तक रोजगार दूला, और आज तक वो रोजगार नहीं मिल। और रोजगार सरकार नहीं मिल, लेकिन उपनाल में भी नहीं मिले, संविदा पर भी नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। ये विडंबना है। पर एक मेरे भाई बंधो एक बात बोल देने कि निंदक नियरे राखिए, मतलब कह व्यक्ति ला, कह संस्था ला, कह अग्नि बढ़न हो तो निंदक नियरे राखिए, निंदक तो नजदीक रखा, ताकि वो एक निंदा सुन के हम अपना रास्ता सही कर सका। तो आजकल मैं भी सरकारों निंदक बनी छू। और अच्छी बात यह था कि एक द्वीप ये किस्म परिणाम आ गया ना कि मेरे निंदा से सरकार से सुधरने मौका मिल। जन की केदारनाथ धाम वो बढ़ छो दिल्ली में ही, और मेरी वाग निंदा करे तो सरकार में इन करे कि भाई वो तो समझाए कि भाई अपनी गलती स्वीकार करे। सरकार मुख्यमंत्री जी अपनी गलती स्वीकार करे, और स्वीकार करना बाद अब वो मंदिर नहीं बढ़ना चौक। तो इन जो चाह हमारा जो शिक्षक संघ आंदोलित छे ना, ये रूप में आंदोलित छे ना कि भाई प्रधानाचार्य का पदों पर जो सीधी भर्ती होनी चाहिए, वैसे निश्चित रूप में एक तो वैसे मीते बिल्कुल ये बात से मैं भी सहमत हूं कि एक तो वैसे पठन पाठन एक जो हमारी जो स्टैंडर्ड है वे स्टैंडर्ड में भी गिरावट लाना सीधी भर्ती से। और जो मांग से अधिकांश लोग होगी कि भाई ये तो 21वां गुरुकुल बटे आदि टाइम पर जब शिक्षा व्यवस्था अतीत में गुरुकुलों से प्रारंभ हुआ, तो वे टाइम पर भी वे गुरुकुलों को हेड वही थे बड़ा जान जो सबसे सीनियर बोल तो तब बटी यह प्रथा चलनी था। और आज सरकार जो अपन आदेश हो धन सिंह रावत जी की जो फितरत है वो फितरत मिल सोने की वापस लेके ही वह मैं ही स्थगित करेल फिलहाल। तो स्थगित करेल तो मतलब हमूल ये बात उठाया, आप लोग भी ये बात उठाया, हमूल भी ये बात उठाया, आज वो चीज स्थगित करेले सरकार वे पर पुनर्विचार करनी चाहिए, स्वागत है कदम चाहिए। तो मैं बोल रही छू कि देखो बटी अगर मिली बोले रही आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात अगर सरकार तक जाली, तो मैं गणेश जोशी जी ते ये चीज तो याद दिलाना चाहना छू कि उला मदन सिंह रावत जी की पत्नी तय ये वचन दे छो कि सरकार उनका एक बालक तय रोजगार दिली। आज उनका बच्चों मैं याद दिलाना चाहना छू, और उन्हें सुनना हूं तो एलआई के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात जरूर सुनना वाल मेरी जरूर सुनाला। इन पोर्टल तो जान चौका कि मिल के बोले, तो मैं ये बात ये संबोधन में शामिल करना चाहना छू कि इन्हें ये मांग तय पूरी करे। जो हमारे टाइम पर जब अतीत में यो राजकीय इंटर कॉलेज भावी बने
तो मिलिन सोने की ये मैं जो आवश्यक विषय एक उपयोगी विषय है ना एक क्षेत्र के हिसाब से वो विषय एक तक सैंक्शन भी नहीं ना ये विषय में भी मैं ये जो आप पत्र आयु छ जो अध्यक्ष छिन अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन जो अध्यक्ष छिन और प्रधान एक जो प्रधान छिन देवेश्वरी देवी जी बहन इन तरफ एक पत्र आयु छ ये पत्र तभी भाई मनोज रावत जी माध्यम से ये पर हम लोग कार्रवाई करूला और यहाँ का वास्ता हम लोग प्रयास करूला। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए मिल सुने कि बच्चा बहुत देर बैठे आ जिन बच्चों जब तुम्हारे जन हम भी बच्चा छावा छात्र छावा हम भी वो सही भाषण करनो जल्द जाड़ होता हम भी फ्री हो जाते मैं तुम तक फ्री करो छो तुम लोग फ्री छे मैं अपन समुदाय तुम पूर्ण करो छो ये हमेशा ये जो हमारा प्रेरणा स्रोत है ना इन प्रति आदर रखे हैं अपनी जान देना आसान नहीं होता हमारे खातिर जान दी ये आदर तो हमेशा बना के रखे हैं ये क्षेत्रों भी काम चाहे ये विद्यालय परिवारों भी काम चाहे और हमारा भी काम चाहे तुम्हारा भी काम चाहे ये चीज तो बना के रखे हैं आप लोग को लिखमित ये कार्यक्रम में आमंत्रित करें फिर आप लोग से मुलाकात हुई अब तो राजनीतिक मंडान डालू 2-4 महीना बाद जब अरबी लगल केदारनाथ में फिर आप लोग का बीच ऑन होलो ही लेकिन ये कार्यक्रम में आप लोग में आमंत्रित करें मैं आप सब लोग को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों तक हूँ विराम दूं धन्यवाद। जय भारत जय उत्तराखंड। अब आप जन करें तत्पर बहुत बहुत धन्यवाद गोदिया जी। और प्रधानाचार्य जी ने अभी अवगत कराया कि सभी बच्चे मिष्ठान ले लें और उसके बाद जो भी आपको निर्देश होगा उसके अनुसार आप प्रधानाचार्य जी के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।